नमस्कार, राजीव टाइम्स के साथ मैं हूं अनिकेत दीक्षित। चलिए डालते हैं नजर इंदौर से जुड़ी कुछ बड़ी घटनाओं पर। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने नारी शक्ति को लेकर कांग्रेस पर तीखा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा, क्योंकि कांग्रेस की कूटनीति के चलते जरूरी पहल प्रभावित हुई है। महापौर के अनुसार भाजपा ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अभियान की शुरुआत की थी, जो समाज के लिए अहम कदम है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस हर बार की तरह इस प्रयास में भी बाधा बनकर सामने आई है। आपको बता दें, इस बयान के बाद शहर की राजनीति में माहौल गर्मा गया है। दोनों दलों के बीच महिलाओं के मुद्दों को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। नारी सशक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बहस तेज भी हो गई है। मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। हम तो बहुत खुश और उत्साहित थे कि भारत की दशा और दिशा तय करने वाला कानून आज संसद में पास होगा। इसलिए हमने कल सुबह शहर की सभी महिलाओं के साथ इसके स्वागत, इसके वंदन और अभिनंदन में दौड़ का भी आयोजन किया था और नगर निगम की परिषद का विशेष सम्मेलन भी बुलाकर इसके समर्थन में धन्यवाद और अभिनंदन प्रस्ताव पारित करने का भी निर्णय लिया था। लेकिन ये कांग्रेस की हमेशा से खराब नीतियां रही हैं, जिसने देश विरोधी निर्णय लिए हैं। कांग्रेस और उनको समर्थन देने वाली पार्टियों के कारण आज देश ने एक ऐसे कानून का विरोध किया या ऐसे कानून का विरोध देखा जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दुनिया में बड़ी मिसाल खड़ी करने वाला था। सैकड़ों उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने देश विरोधी निर्णय लिए हैं। हम तो मूल्यों की राजनीति में विश्वास करते हैं। यदि देश के हित का कोई काम हो तो हम उसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से देश को तोड़ने का। महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं होने के कारण विरोध में नगर पालिका निगम में विशेष सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित भाजपा के पार्षद काले कपड़े पहनकर पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। सम्मेलन के दौरान पार्षदों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर नाराजगी जताई। इस मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव पारित करने की तैयारी की गई, जिससे महिला आरक्षण से जुड़े विषय पर असंतोष स्पष्ट रूप से सामने आया है। पार्षदों का कहना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए यह बिल महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके पारित ना होने से निराशा बढ़ चुकी है। विशेष सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा के साथ विरोध के स्वर भी मुखर रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। माता की जय। नारी शक्ति का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी शक्ति जिंदाबाद। फूल भी है, चिंगारी है, हम भारत की नारी है। आराम से लगता हूँ तो नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिला विरोधी कांग्रेस हाय 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 हाय। महिला विरोधी कांग्रेस हाय 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 हाय। महिला विरोधी कांग्रेस हाय 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 हाय। इंदौर के नवलखा क्षेत्र में प्रकाश नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क से गुजर रहे एक बाइक सवार पर अचानक पेड़ गिर पड़ा। घटना इतनी अचानक हुई कि युवक संभल नहीं पाया और सीधे पेड़ की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि युवक ने हेलमेट पहना हुआ था, जिससे उसकी जान बच गई और बड़ा हादसा टल गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही बाइक सवार सड़क से गुजरता है उसी दौरान पेड़ गिरता है और वो उसकी चपेट में आ जाता है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद कर युवक को बाहर निकाला।
घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने की जानकारी पता चला है, और इसमें जब इसको वेरिफिकेशन किया गया तो बेसिकली ये वायरल वीडियो नौलखा के पास का है, जहां पर एक जो बाइक सवार था उसमें पेड़ गिरने से बाइक सवार वहाँ नीचे उसमें दब गया था और उसके ऊपर गिरा था। लेकिन इसमें बाइक सवार चूंकि हेलमेट पहना था तो हेलमेट से इसकी जान बच गई। पुलिस पूरे इस मामले की जांच कर रही है और जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी वो भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ में ये अपील भी की जाती है कि जो दोपहिया वाहन जब भी चलाएं तो जो हेलमेट का उपयोग जरूर करें, क्योंकि ये जो अगर हम वीडियो देखें तो इसमें उसके ऊपर दोपहिया वाहन के बिल्कुल सीधे उस पर लगा था, और चूंकि जो चालक था वो हेलमेट को पहने हुए था, इस कारण से वो पूरी तरह से सुरक्षित रहा। इंदौर नगर निगम ने दीनदयाल अंत्योदय जन आजीविका योजना के तहत रोजगार और सुविधाओं के लिए एक मंच पर लाने की नई पहल शुरू कर दी है। निगम ने सिटी लाइवलीहुड सेंटर CLC के साथ ऑल टाइम बड़ी ऐप का मॉडल प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना और नागरिकों को विभिन्न सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना है। मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया है कि ये प्लेटफॉर्म जरूरतमंदों का काम और आम लोगों के आवश्यक सेवाओं के एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, जिसकी सफलता के बाद पूरे शहर में लागू किया जाएगा। इस पहल से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और छोटे व्यवसाय मजबूत होंगे। कार्यक्रम में विधायक गोलू शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। शहरी आजीविका केंद्र के हमारे सभी अधिकारीगण, आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस शुभारंभ के अवसर पर मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इस ऐप के माध्यम से लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। बहुत अच्छा ऐप है। इसके माध्यम से चाहे वेंडर हो चाहे आपका यहाँ तक कि नाई तक की व्यवस्था भी दी, गार्डनिंग की व्यवस्था भी दी है। आपको कोई भी ज़रूरत हो आप एक ऐप पे वो करेंगे, वो आ जाएगा। उसका बहुत रिजनेबल भी है, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था आपने लगाई है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीनदयाल अंत्योदय जन आजीविका योजना के माध्यम से आज इंदौर शहर में गरीब को रोज़गार और शहरवासियों को सुविधा की दृष्टि से ऑल टाइम बड़ी ऐप सिटी लाइवलीहुड सेंटर से हमने शुरू किया है, जिसमें रोज़मर्रा की जितनी सुविधाएं होती हैं, चाहे प्लम्बिंग की हो, इलेक्ट्रीशियन की हो, फिटर की हो, फैब्रिकेटर की हो, पेंटिंग की हो, ब्यूटी पार्लर की हो, ऐसे स्किल्ड लोगों को ऐप के माध्यम से तय रेट्स पर उपलब्ध कराने का काम इस ऐप के माध्यम से होगा, जिसका मॉडल हम आज शुरू कर रहे हैं। जिस तरीके से ऑन डिमांड कचरा कलेक्शन है, जिस तरीके से ऑन डिमांड फूड डिलीवरी है, वैसे ही भारत सरकार और डॉक्टर मोहन यादव सरकार के नेतृत्व में घर घर तक अच्छी सुविधाएं पहुँचे, अच्छे कामों की उपलब्धता हो, उसके मॉडल ऐप की शुरुआत हमने की। अगर ये सक्सेस रहा तो इसको पूरे शहर में लोगों के लिए लागू करेंगे। जो भी एजेंसी रहेगी वो अपने वेंडर्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराएगी, उनकी ट्रेनिंग कराएगी, उनको लोगों से कैसे व्यवहार करना है उसको भी सिखाएगी, और इस काम को शुरू करने के बाद यदि कहीं से शिकायत आती है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और इनको नहीं दिखता। चलो चलो सतीश भाई, सर आज के इस तरह का शुभारंभ हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर नगर पालिक निगम अपने रूटीन काम के साथ साथ नवाचार में भी उतनी ही रुचि लेता है और उतने ही नवाचार करता है जितने कि अपने रूटीन काम। इसी को देखते हुए दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत आज सिटी लाइवलीहुड सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। इसकी मूल अवधारणा यह है कि हमारे शहर के ऐसे नागरिक जिनके पास हुनर तो है लेकिन उनके पास इतने साधन संसाधन नहीं होते हैं कि वो कहीं उस चीज़ को
मार्केट में लाकर प्रचारित कर पाएँ या उससे अपनी आजीविका अर्जित कर पाएँ। तो ये एक इस तरह का पोर्टल बनाया गया है कि इस तरह का ऐप इसके लिए डेवलप किया जाएगा, जिसके माध्यम से जितने भी छोटे हमारे वर्कर्स हैं, चाहे फिर वो ब्यूटी पार्लर से संबंधित हों, फिर या वो आर्टिसन से संबंधित हों, या कारपेंटर हों, या प्लम्बर हों, वो इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सामान्य जनता को ये सुविधा मिलेगी कि अगर वो इस पोर्टल पे जाता है तो एक ऑथेंटिक व्यक्ति से उसका संपर्क हो पाएगा और एक नियंत्रित दर के अंतर्गत और एक अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से वो अपने घर पे इन छोटे कार्यों को संपादित करा सकेगा। काम कहने को छोटे ज़रूर हैं, लेकिन ये काम इतने महत्वपूर्ण हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जो कि इनके बारे में नहीं जानता है, अपने छोटे छोटे कामों के लिए भटकता रहता है। तो एक अभिनव प्रयास है माननीय मेयर सर के निर्देशानुसार, राज्य शासन एवं केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, और निश्चित तौर पे अगर हमको इसमें सफलता मिलती है तो हम इसको अन्य वार्डों में, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी ले जाएंगे और जनता को एक ठीक उसी तरह का पोर्टल उपलब्ध कराएंगे जिस तरह से 311 ऐप हुआ है। सर कितना फ़ायदेमंद रहेगा, कितना नुकसान रहेगा, क्योंकि हादसे होते रहते घर के अंदर, लोग बेरुपये बन के जाते हैं। तो इस ऐप के द्वारा अगर बुलाते कोई अन्य व्यक्ति पहुँच गया, कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए देखिए, एक चीज़ मैंने पहले ही कहा कि पोर्टल के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है तो पहले ही उसकी पूरी तरह से स्क्रूटनी हो चुकी होगी। इस पोर्टल पे वही रजिस्टर होगा जिसका बाकायदे पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जिसके पास अधिकृत रूप से सारी आईडी होंगी, और इस पोर्टल के माध्यम से अगर वो जाएगा तो निश्चित तौर पे वो अनजान व्यक्ति नहीं होगा। कितनी भाषाओं में रहेगा ये? अभी तो सामान्य तौर पे हमने अपनी जो अपनी मातृभाषा है और इंग्लिश है, इसमें लॉन्च किया हुआ है, लेकिन आगे चल के अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तो निश्चित तौर पे हम अन्य भाषाओं में भी इसको प्रचार। इंदौर में साल 2026-27 के लिए आबकारी विभाग की ई टेंडर प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सुशासन और राजस्व सुदृढ़ीकरण, कलेक्टर शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में यह उपलब्धि हासिल की गई है। जिले के 77 समूह की कुल 173 मदिरा दुकानों का 100% निष्पादन करते हुए 2184.76 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो अब तक का सर्वाधिक है। इंदौर ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व अर्जित कर अन्य जिलों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां प्रदेश के अन्य जिलों में लगभग 753 करोड़ का राजस्व अभी शेष है। वहीं इंदौर ने प्रभावी रणनीति और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के जरिए सभी दुकानों का सफल निष्पादन सुनिश्चित किया है। ये उपलब्धि सुव्यवस्थित योजना, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता का परिणाम मानी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।